हे गाइस, वेलकम बैक। हमारे पास क्वेश्चन है, रेडियो स्टेशनों द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें किसके द्वारा परिवर्तित होती हैं? ये परिवर्तित होती हैं आयन मंडल के द्वारा। ये एसएससी जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, ठीक है, आयनस्फीयर के द्वारा। ठीक है, देखो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी सारे मैं बता देती हूँ और आपको लेयर का सीक्वेंस भी बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्षोभ मंडल, है ना। फिर नेक्स्ट समताप मंडल, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी ताकि वीडियो हमारी छोटी रहे, ठीक है। थर्ड मध्य मंडल, फोर्थ आयन मंडल, ठीक है। फिफ्थ बहिर्मंडल, ठीक है। यहाँ पे सब शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो गया। जो बनने वाले और क्वेश्चन है वो देखो, क्षोभ मंडल क्या होता है, सबसे निचली परत है हमारी, ठीक है। समताप मंडल में क्या है, हमारी ओजोन लेयर है। ये जो क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए बता दे रही हूँ। मध्य मंडल है, ये पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देते, अगर आपसे आ जाए पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान और आपको लेयर में पूछ लेगा, ठीक है। और आयन मंडल में हमारी रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। जितने बन सकते थे ये रहा आपका सीक्वेंस 1 to 5, और क्या चीज किस लेयर की क्या खासियत है, प्रॉपर्टीज है, वो भी बता दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है? देखो पिछली क्लास में मैंने बताया था ना फ्रीऑन का केमिकल फॉर्मूला, तो किसे जाना जाता है, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में। एक क्वेश्चन तो आपका तैयार हो गया, और क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे, केमिकल फॉर्मूला। देखो केमिकल फॉर्मूला के लिए डे 147 जरूर विजिट कर लो। कितनी बार बोल चुकी हूँ, प्लीज बार बार नहीं बताऊंगी। देखो और हम लोग की बात कर लेते हैं, कार्बन टेट्राफ्लोराइड क्या लिखते हैं हम लोग इसको केमिकल फॉर्मूला में, CF4, ठीक है। इसका मैंने क्या बताया था आपको, CCl2F2, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया हमारा, SO2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण पर किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है ना। एमपी पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, और यूपी ट्रिपल एससी में तो किसकी होती है, रेडियो की। रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी सबसे ज्यादा लंबी तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। ये तो हो गया आंसर। अब देखो आपको एक्चुअल में बता दूं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको पूरा एक सीक्वेंस बता देती हूँ, ठीक है। एक ही उसमें बताऊंगी, आप समझ जाइएगा, ठीक है। देखो, गामा रेज लेस देन, एक्स रेज लेस देन, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, लेस देन इंफ्रारेड, ठीक है। रेज नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट माइक्रोवेव, देन रेडियो, ठीक है। अब देखो, अगर हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसे समझो, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देती हूँ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है ना, तो ये इसका इंक्रीज ऑर्डर होगा, यानी कि बढ़ता हुआ, ठीक है। अगर इधर से इधर चलोगे, मतलब पहले हमारी गामा रेज आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे, फिर एक्सरे आ जाएगी, फिर अल्ट्रा वायलेट आ जाएगी, यानी कि पराबैंगनी, या फिर इंफ्रारेड आ गई जैसे कि अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव्स हो गई, फिर रेडियो वेव्स आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा वेवलेंथ, जब हम लोग यहाँ से इस तरफ चलेंगे, ठीक है। अब सेकेंडली बात क्या हो जाती है हमारी, एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ठीक है। अगर एनर्जी के हिसाब से चलेंगे तो हमें इस तरफ चलना पड़ेगा, अगर एनर्जी के हिसाब से चलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें इस तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में,
ये हमारा वेवलेंथ से आएगा तो इस तरफ जाएगा, अगर एनर्जी के हिसाब से वापस आएंगे तो बैक साइड आना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये बहुत क्लियर समझ में आया और सीक्वेंस यही रहेगा, बस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट टू राइट जाना है और एनर्जी के अकॉर्डिंग राइट टू लेफ्ट आना है। ठीक है, चलो आवृत्ति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की थी ना, बैक जाओ फटक से। आवृत्ति यहाँ पे ऑर्डर देखो, इंक्रीज ऑर्डर क्या बताया था? ठीक है, किसकी आई? जो सबसे लास्ट में इस तरफ चलेंगे राइट टू लेफ्ट, तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा? गामा रेस। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गामा रेस। देखो 2 क्वेश्चन मैंने करा दी, इसलिए आपको कहीं से भी पूछ लेगा ना उससे सीक्वेंस से, तो आपको आ जाएगा फ्रीक्वेंसी वाइज। ठीक है, यहाँ पे या तो आप चाहे तो लिख लीजिए एनर्जी या फ्रीक्वेंसी वाइज। ठीक है, चलो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और ऐसे समझो, आवृत्ति का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट या वेवलेंथ अपॉन में, ये तो होता है ना। ठीक है, अब ऐसे समझो, अगर हमारी वेवलेंथ जो है, ठीक है, ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो लो हो जाएगी ना। वेवलेंथ जो है ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? लो। और अगर वेवलेंथ हमारी शॉर्ट होगी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी? हाई। ठीक है, फॉर्मूले से तो आप समझ गए होंगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि विद्युत चुम्बकीय, भाई ये न्यूमेरिकल आ गया, चलो कोई नहीं मैं करवा देती हूँ। ठीक है, यदि विद्युत चुम्बकीय विकिरण में तरंग दैर्घ्य 2000 nm है तो इसके साथ जुड़ी ऊर्जा की गणना कीजिए। तो अपने पास फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। एच क्या है हमारा? प्लैंक नियतांक। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो इक्वेशंस होती है क्या है, जो हमें गिवन होता है, हमेशा पता ही होता है। सी क्या होता है? प्रकाश का वेग 10⁸। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 2000 nm, राइट। और ये है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी की वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34, राइट। इतनी चीज़ें हमें गिवन होती हैं। चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, सारी वैल्यूज हम लोग पुट अप कर लेंगे। 10⁸ टोटल अपॉन, ठीक है, चलो तो इसको जब शॉर्ट आउट करेंगे, उतना टाइम नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ। तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10 इंटू 10⁻⁻19। ये अप्रोक्सीमेटली में आएगा, इसलिए मैं इसको इक्वल नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, जिसको हम लोग लिख पाएंगे अप्रोक्सीमेटली में 10⁻⁻80 जूल। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिल जा रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, सो गाइस कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।